ठाकुर समाज सब बालियान जी के साथ में है। इन्हें कोई हराने वाला नहीं यहाँ पे। 50,000 वोट थे, हमारा बालियान जीत रहा है। 2013 में हमारे यहाँ लठोर पिछवाड़े पे बजवाई अखिलेश ने, पिछवाड़े पे। मैं खुद जंगल में सोया जी। जो वोट देते हैं माननीय मोदी जी को वोट देते हैं, और आज भी पूरा गांव, पूरा क्या हमारी 24सी बाहुल क्षेत्र है ठाकुरों का, ये सब ठाकुर समाज मोदी जी के चेहरे पे वोट देगा। के साथ लग रहे, क्या नाम है, हंदर मलिक के साथ ये नु कह रहे जी जबरदस्ती मुझे खींच ले जा रहे हमें। मेरे रात बात हुई नहीं, जबरदस्ती ले जा रहे। मुझे यूं लग रहा है जी बीजेपी 100% जीतेगी और बालियान जी भी जीतेंगे। क्यों जीतेंगे? ये जो हरिंदर मलिक आया, ये हमारे गांव में जो 10-5 गुंडे घूम रहे हैं, ये बनकर और बना रहे पब्लिक को। कौन है वो गुंडे हमारे पास में, नाम तो उनका हम खोलना नहीं पसंद करते, और कुछ गुंडे यहाँ हमारे पास में। स्वागत है एक बार फिर से सभी दर्शकों का सचनामा इंडिया प्लस न्यूज के स्पेशल प्रोग्राम सुनिए नेताजी में। सुनिए नेताजी में मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र की सरदाना विधानसभा के ग्राम पंचायत शहीद खेड़ा में हम मौजूद हैं। ठाकुर बोल्य गांव है और इस बार के लोकसभा चुनाव में मुजफ्फरनगर में ठाकुर समाज के लोग लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं कि इस बार भाजपा को बड़ा झटका देने के मूड में ठाकुर समाज के लोग नजर आ रहे हैं। लेकिन ग्राउंड जीरो पे हम ठाकुरों के बीच पहुंच गए हैं और ठाकुरों से जानने की, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो चर्चाएं चल रही है, इन चर्चाओं में कितनी सच्चाई है। ठाकुर समाज के लोगों से सीधा हम बात करते हैं और जानेंगे कि किस तरह के वो मुद्दे हैं जो इस बार लोकसभा चुनाव में सामने आने वाले हैं। तो लोगों से यहाँ पे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार किस तरह की चर्चाएं इस बार चुनाव को लेकर चल रही है। क्या नाम है? मेरा नाम राजेंद्र सिंह, रिटायर्ड सूबेदार। किस तरह की चर्चाएं आपको लग रहा है, जिस तरह से लगातार ठाकुर समाज के लोग इस बार के चुनाव में सुर्खियों में बने हुए हैं? ऐसा है जी, चर्चा जब भी कोई चुनाव आता है तो विपक्ष का काम होता है किसी न किसी किस्म की चर्चाएं चलाना। और ये ठाकुर बाहुल होने के साथ साथ भाजपा बाहुल गांव है। यहाँ आज तक जब भी वोटिंग हुई है 97% वोटिंग भाजपा को हुई है। अभी भी ऐसा ही होगा। कुछ लोग हैं जो थोड़ा सा बरगलाए हुए हैं किसी कारण से, वो भी किस कारण से, अब ठाकुरों का वोट ना होने के कारण। लेकिन 10 दिन पहले आप देखना, जिनका वोट नहीं हुआ वो भी वोट मांगते फिरेंगे, जिनका टिकट नहीं हुआ। और जितना भी ठाकुर समाज है सब मिलकर, हम किसी कैंडिडेट को नहीं देखते, हम देखते हैं मोदी जी को। और हम मोदी जी को वोट देते हैं, उनके विकास कार्यों को वोट देते हैं, उनकी सोच को वोट देते हैं। और जो हमारे देश में आज तरक्की हो रही है सीमाओं पे, मैंने जब नौकरी की है मैंने उस समय का भी हाल देखा और आज का भी मैं कंडीशन देख रहा हूँ, सीमाएं हमारी कितनी सुरक्षित है। तो हम जो वोट देते हैं माननीय मोदी जी को वोट देते हैं। और आज भी पूरा गांव, पूरा क्या हमारी 24सी बाहुल क्षेत्र है ठाकुरों का, ये सब ठाकुर समाज मोदी जी के चेहरे पे वोट देगा। लेकिन जिस तरह से लगातार चर्चाएं हैं कि जो आपके क्षेत्रीय सांसद है संजीव बालियान, इस बार ठाकुर समाज उन्हें बड़ा झटका देने के मूड में है, उनसे नाराजगी जाहिर कर रहा है। कितनी सच्चाई है इन चर्चाओं? पिछली बार भी ऐसी चर्चाएं थी। पिछली बार भी ऐसी चर्चाएं थी। जो हमारे विधायक भी हैं जो आ रहे हैं, वे लोग इस तरह की चर्चा चला रहे थे कि ठाकुर समाज नाराज है। और आप वोट प्रतिशत देखो, हमारा वोट प्रतिशत 92% था यहाँ का भाजपा के लिए। इसी तरह अब भी चर्चाएं चलेंगी। विपक्ष का काम है चर्चाएं चलाना, लेकिन हम लोग जो है भाजपा से पक्के बंधे हुए लोग हैं। हमारी तरफ से जो उन्होंने विकास किया, इसे भी ना करते तो भी हम वोट भाजपा को ही देते। बिल्कुल, देखिए लगातार प्रतिक्रिया यहाँ पे दे रहे हैं और लोग भी मौजूद है, बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है जी? सुरेंद्र है जी। आपको क्या लग रहा है जी, जिस तरह से पूरा माहौल इस बार चुनाव में गरमाया हुआ है? यहाँ तो जितनी वोट है जी 90% जी वो इसकी है, बालियान की। जी बालियान जी के क्या वो कार्य हैं जो आपको प्रभावित कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि बालियान की वोट है, बालियान के साथ है? मैं यहाँ जो है जितनी भी वो हुई उनकी आई हुई है सब। जो मुझे वो मिली, किसान मिली, उसकी वजह से मिली मुझे जी। जी लेकिन जिस तरह से लगातार कुछ लोग कह रहे हैं कि बालियान साहब गायब है, क्षेत्र में आते नहीं है, काम नहीं कराते हैं, किस तरह की चीजें आपको लगती हैं? ये तो संगीत की वजह से होगा, जो कुछ होगा जी। संगीत कुछ ना कुछ करवाया, होंगे सिंगर करवा दे बस, ऐसा ही हो, कुछ ना है। बिल्कुल, देखिए लगातार जो है यहाँ पे बातें सामने आ रही हैं और कहीं ना कहीं जो विधायक हैं यहाँ के पूर्व विधायक जो हैं
वो लगातार जिस तरह से चीजें आ रही हैं सामने, उनके बारे में भी लोग बता रहे हैं। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम प्रकाश है। आपको क्या लग रहा है जी, जैसे लगातार चुनाव को लेकर इस बार जो है चुनाव में किस तरह के मुद्दे सामने आने वाले हैं, खासकर ठाकुर समाज की अगर बात की जाए? अजय ठाकुरों का तो वोट भाजपा को ही जा, हमारे अंदर तो हमेशा वोट भाजपा को ही गई जी। और तो लोग ये विपक्ष वाले 2-4 आदमी हो ये गड़बड़ सड़बड़ करी दे, तो नहीं हानि देने के नु है वो है, अन्य वोट तो सब भाजपा को ही है। लेकिन आप लोग जिस तरह से भाजपा की बात कर रहे हैं, जो सामने प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं हरेंद्र मलिक, उनका दावा है कि संजीव बालियान को तो इस बार 8 बजे हरा दूंगा। नहीं वो कैसा हरा देगा 8 बजे? शायद मोदी के लारा सारी पब्लिक मोदी की साथ है, उसे वो कैसा हरा देगा? कांग्रेस का तो कहीं यहाँ नाम निशान भी नहीं है। वो समाजवादी समाजवादी की क्या सीट मिली थी? अब समाजवादी को पीछे क्या मिली थी यहाँ पश्चिम में बताओ? ये तो खामा खा की बात है जी। तो वो होने का ना काम उसका नाम है हरिंदर का। हरिंदर तो हमने देखा भी नहीं, आज लोग यहाँ आता है हमारे यहाँ नहीं आया हरिंदर आज। हाँ बिल्कुल, देखिए लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है और समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हरेंद्र मलिक हैं उनके बारे में जनता कह रही है कि उनको आज तक देखे नहीं है। आपका क्या नाम है? फैजलाल सिंह। आप बताओ किस तरह की तस्वीरें नजर आ रही है? बहुत बारीकी से आप राजनीति को गांव की भी समझते हैं और जिस तरह से माहौल पूरा इस बार चुनाव में गरमाया हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो सब अफवाह चले हैं जी। चंद लोग हो जो थोड़ी बहुत खिलाफत करते हैं जी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। पूरा गांव का कमांडी सब उसके साथ है। थोड़ी बहुत विधायक का अपने आदमी को नहीं, ऐसा कुछ वो नहीं है जी। तो विधायक जी के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे आप हमारे माध्यम से? वो खुद भाजपा में रह के अगर इस तरह की चीजें कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं नुकसान इसका उठाना पड़ सकता है। हाँ आने वाले को हाँ बस यही है। अब वो ठीक हो जा नहीं, अब आने वाले के समय पे भाई आज हम अगर उनका वो लगे कल को किसी ठाकुर को टिकट मिलेगा तो उसमें परेशानी बनेगी। फिर आगे भाई जाट फिर नु कहेंगे अपना राजपूत मारो वो करिए और कर नहीं रहे। ये सब अफवाह फैल रही है, कर कोई नहीं रहा पर ये अफवाह फैला रही है। तो क्या मतलब ये एक तरह से अफवाहें हैं, अफवाहों पे ध्यान नहीं दिया जाए? अफवाहों पे ध्यान नहीं दिया जाए। बिल्कुल, देखिए लगातार जो है प्रतिक्रिया सामने आ रही हैं, वो लोग भी मौजूद है। आपका क्या नाम है जी? बेटे मेरा नाम सुंदर है जी। आपको क्या लग रहा है जी इस बार के? मेरा नाम सुंदर है जी। मैं 15 दिन तक गाँव के अंदर घूम रहा जी, सर्वे खड़ा गाँव के जी। और जो उसके साथ लग रहे क्या नाम है हरिंदर मलिक के साथ, ये कह रहे जी जबरदस्ती मुझे खींच ले जा रहे हमें। मेरे रात बात हुई जबरदस्ती ले जा रहे। हमारे गांव में 95% होगा नहीं, हमारे नहीं 24 के 24 गाँव में। और एक बात हो सुनो वोट है, ये हंसी मजाक बात नहीं। जो भाजपा का योग सुंदर है, जो जिस टाइम कभी नहीं आई, जब भी हम भाजपा के बंदे हुए थे, हमें उसके कान का मतलब नहीं। हम जो वोट दे रहे मोदी को दे रहे, ना बलियान को दे रहे, ना मलिक को दे रहे। और हमारी 24 गाँव के अंदर छत्रियों के अंदर सिर्फ 5% वोट खराब होंगी, बाकी 95% एक तरफा भाजपा में जाएंगी। ये हमारे गांव में जो 10-5 गुंडे घूम रहे हैं, ये बनकर माहौल बना रहे पब्लिक को। कौन है वो गुंडे? गुंडे हमारे पास में, नाम तो उनका हम खोलना नहीं पसंद करते, और कुछ गुंडे यहाँ हमारे पास में। बाकी ये हकीकत कह रहा मैं, ये 10-5 ये जो अतुल की पार्टी घूम रहे, जो पहले अतुल के साथ थे, अब उसमें आ रहे थे, उनको खींच के लगे। उनके ये कह रहा जी हमारे यहाँ 95% वोट भाजपा की आज भी और कल भी रहेंगे उनके साथ। और जिस टाइम चुनाव होगा उस समय देखिए क्या कहा था सुंदर, 50,000 वोट थे, हमारा बलियान जीत रहा है। आपके गांव से? हाँ जी नहीं, 24 सीट है। 24 सीट है विधानसभा पे। हाँ 50,000 वोट जीता जी आज की तारीख में। बिल्कुल, देखिए बड़े बड़े दावे यहाँ पे जनता कर रही है और लोग भी मौजूद हैं। आपका क्या नाम है जी? मेरा तो जी ओमपाल सिंह जी। आपको क्या लग रहा है जी ओमपाल जी, जिस तरह से लगातार जो बातें सामने आ रही है? लगता है यहाँ तो बीजेपी का दबाव है, बीजेपी को वोट जाएंगे, बालियान जीतता। लेकिन जिस तरह से विपक्ष वाले दावा कर रहे हैं, संजीव बालियान को हराने की भी बात कर रहे हैं। अजी दावे तो क्या हो रहा, जब अजीत सिंह किले लग रहे थे सामने, जब नहीं हारा बालियान, अब तो हारेगा क्या? अच्छा, जैसे जो एनडीए गठबंधन जो हुआ है, जयंत चौधरी भी साथ आए हैं, किस तरह का प्रभाव मानते हैं आप चुनाव में इसका बढ़ेगा? और ताकत बढ़ गई बालियान जी की, और ताकत बढ़ गई इसका तो। हारने का कोई सवाल ही पैदा नहीं। हरिंदर मलिक के पास अपनी निजी वोट नहीं है, कहां से लाओगे इतनी वोट?
तो क्या लगता है आपको? बस ये जितना बिल्कुल देखिए, लगातार जो है प्रतिक्रिया यहाँ पे जनता की सामने आ रही है। युवा साथी मौजूद हैं, युवाओं से भी बात करने की कोशिश करते हैं। दोस्त क्या नाम है? मेरा नाम शुभम है जी। आपको क्या लग रहा है, युवाओं का क्या मूड है इस बार सरदाना की अगर बात की जाए, जिस तरह से लगातार जो मामले सामने आ रहे हैं? युवाओं का तो सब बीजेपी की तरफ कोई रुझान है सभी का। ठाकुर समाज सब बाल्यान जी के साथ में है, इन्हें कोई हराने वाला नहीं यहाँ पे। लेकिन जिस तरह से चर्चाएं चल रही हैं कि इस बार तो नाराजगी है और वो सामने आएगी। ये नाराजगी वाले जित नाराजगी तो करेंगे जी, 2-4 लोग, नहीं तो जी सभी खेड़ावासी जितने भी हैं सभी को ये सब बीजेपी के साथ है जी, संजीव बालियान जी के साथ है। बहुत वोटर जीतेंगे जी ये। बिल्कुल देखिए, युवा भी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और लोग मौजूद है। क्या नाम है? आकाश सिंह। आपको क्या लग रहा जी? मुझे यूँ लग रहा है जी बीजेपी 100% जीतेगी और बालियान जी भी जीतेंगे। क्यों जीतेंगे? ये जो हरिंदर मलिक आया, ये ऐसी पार्टी तो आया, अभी राम मंदिर बना, इसके पार्टी के जो अखिलेश है अध्यक्ष, वो इन अपने विधायकों को नहीं वहां जान दे रहा। किस वजह से वोट देते हैं हम? किस वजह से वोट देते हैं हमें नहीं बताओ, इस वजह से वोट दें हैं? 2013 में हमारे यहाँ लठोर पिछवाड़े पे बजवाई अखिलेश ने, पिछवाड़े पे। मैं खुद जंगल में सोया जी, और फिर मैं मेरा नाम भी लिखवा दिया, फिर तीसरे दिन में भाग्य मामा गए। तो क्या लग रहा है, जिस तरह से पूरे जो घटनाक्रम पूर्ण हो चुके हैं, वो तमाम चीजें इस बार जो है याद करी जाएंगी और उसको याद करेंगे जी? कैसे भूल जाएंगे? मुझे तो बताओ ना, हमारी कांवड़ यात्रा चले, अखिलेश ने कहीं मूल्य को उठा दिया, कहीं कुछ, कोई पीछे भी कांवड़ पे एक कांवड़ वाले के बेचारे के उसमें कांवड़ में मास्क का मीट भर दिया। बताओ, इसी के मुझे मुसलमानों का समर्थन करेगा। ये सारी चीजें इस बार चुनाव में सामने आएंगी। सामने जरूर आऊंगी जी, पक्की। और हम तो 24 है जी, खेड़ा गाँव जितने भी है, पक्की 100% बीजेपी देगी। बिल्कुल देखिए, लगातार जो है प्रतिक्रिया सामने आ रही है और पुरानी बातों को याद कर कर जो है इस बार वोट की चोट देने की जो है यहाँ पे युवा भी बात कर रहे हैं। और भी युवा साथी मौजूद है। आपका क्या नाम है? प्रिंस कुमार। आप क्या कहना चाहोगे, किस तरह से जैसे युवा अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं, क्या लगता है आप? यहाँ तो जी भाजपा जीतेगी, बढ़िया वोट तो जीतेगी यार, दावे है पूरे। अच्छा, आपके जो सांसद हैं, 2 बार के सांसद हैं, केंद्र सरकार वो मंत्री हैं, किस तरह का उनका कार्यकाल है? सांसद तो बहुत बढ़िया जी। मेरी कितनी उम्र होगी? लगभग 18-19 साल होगी। मेरे से भी बात करें सांसद, और जितने भी लोग बैठे हैं सभी से बात करें, ऐसे कोई सांसद नहीं, सबसे बढ़िया सांसद लगे मुझे। एक छोटे से बच्चे के साथ भी चलने वाले सांसद हैं ये हमारे, जो संजीव बालियान है, एक छोटे से बच्चे को भी साथ लेकर चलने वाले सांसद हैं। लेकिन जिस तरह से लगातार जो है तस्वीरें अलग अलग लोग यहाँ पे जो है सामने ला रहे हैं कि जो क्षेत्र से गायब हैं, नहीं आते हैं, काम नहीं होते हैं। कौन कह रहा है? पिछले महीने में 3 बार आए मंत्री जी गाँव में, पिछले महीने में 3 बार आए इस खेड़ा गाँव में। अभी लगभग 10 दिन हुए होंगे। 3 सड़कों का उद्घाटन करके बहुत जोरदार प्रोग्राम इस खेड़ा गाँव में हुआ मंत्री जी का। तो क्या इस बार युवाओं ने मन बना लिया कि तीसरी बार संजीव बालियान? पूरा मन बना लिया जी, ठोक के भाजपा को वोट देंगे पूरे सभी युवा जितने भी यहाँ है। बिल्कुल देखिए, लगातार जो है प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और भी युवा साथी यहाँ पे मौजूद है, बात करने की कोशिश करते हैं। आखिरकार युवाओं को किस तरह की तस्वीर इस बार के लोकसभा चुनाव में नजर आ रही है? क्या नाम है? आप क्या कहना चाहोगे? जैसे अभी इन युवाओं से बात हुई है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? युवा आखिरकार क्या चाहते हैं? युवाओं के क्या वो मुद्दे हैं जो इस बार चुनाव में सामने आएंगे? देखिए, हमारे जो नेता है बहुत ही मतलब अच्छे नेता है, और जो यहाँ पे मतलब युवाओं को फैसिलिटी चाहिए वो भी मिलती है। अब यहाँ पे जिम की सुविधा भी करवाई उन्होंने जो युवाओं को चाहिए, और जो ग्राउंड में मतलब कोई भी फिजिकल तैयारी है वो ग्राउंड भी है हमारे गांव में। और कभी भी मतलब ये नहीं सोचते कि हमें 800-900 गांव है कि कहीं जाना नहीं जाना, लेकिन यहाँ पे अब तो देखो ये चुनाव दौर है, इसमें सभी आते हैं, लेकिन वो चुनाव में जैसे जीत गए उसके बावजूद वे साल भर 6 महीने में लगातार 1-2 चक्कर जरूर मार देते हैं। और किसी भी हारी बीमारी हो कुछ
एक्सीडेंटल कोई भी केस हो उसमें भी हमेशा खड़े रहते हैं। तो क्या लगता है जिस तरह की चीजें आप बता रहे हैं और जो तमाम युवा बता रहे हैं और लोग यहाँ पे बता रहे हैं, ये तमाम चीजें क्या जनता को प्रभावित कर रही है? और तीसरी बार संजीव बालियान को स्वीकार करने का मूड जनता यहाँ पे बना चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल, तीसरी बार वही आएंगे और कम से कम 50-60 हजार वोटों से जीत कर यहाँ से जाएंगे। बिल्कुल, देखिए युवा लगातार प्रतिक्रिया दे रहे हैं और बड़ी जीत का जो है ये दावा यहाँ पे कर रहे हैं और लोग भी मौजूद है, बात करने की कोशिश करते हैं और अलग अलग जो है चीजें लगातार लोग यहाँ पे बता रहे हैं और लोग भी मौजूद है, बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है जी? राजीव कुमार। आपको क्या लग रहा है राजीव जी, जिस तरह से लोग प्रतिक्रिया यहाँ पे दे रहे हैं, एक तरफा सी बात हो रही है? एक तरफा का यहाँ है ही बीजेपी का। हाँ। यहाँ तो जब भी कोई कुछ भी जब भी बीजेपी की था। दूसरी बात, भाई ठाकुर बोल रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री योगी जी हैं, वो भी ठाकुर ही हैं, और जिस टाइम यहाँ योगी जी का प्रोग्राम हो जाएगा, जो एक आधा चपा रहा हो वैसा बात का वैसा आ जाएगा। जिस दिन योगी जी का यहाँ प्रोग्राम हो जाएगा, जो एक दो बेचारा वैसा हो रहा है, वो सब जो मिलकर वही आ जाएंगे। जैसे लगातार जो है चीजें अलग अलग चल रही हैं, खासकर आपके समाज को लेकर के इस बार नाराजगी है, इसमें सच्चाई कितनी है? नाराजगी ये है, 2013 का जो यहाँ झगड़ा हुआ था, उसमें जो पिटाई हुई थी वही बालियान के उसके क्या नाम है रंदा मलिक के साथ हुई लग रही है। जो वीडियो निकाल कर देख लो, जिनकी गांड 2013 में छिटी, जो सपा भवन में पिटती, वीडियो उठा कर देख लो, वही उसके साथ लग रही। अरे भैया, जिसने जो 2000 में कांड हो रहा, हम भी हैं, हमारा भी नाम था उसमें, महापंचायत में हमने जमानत करवा रखी है, मुकदमा हमारे पास भी चल रहा है, तो हम कहने चले जाएंगे, हम तो भाई बीजेपी के हैं, बीजेपी के लगे रहेंगे, और पूरा गांव बीजेपी का ही है। 2-4 आदमी सबको पता, हर गांव में ऐसे ही हो, क्योंकि गांव में जो है इलेक्शन जो लड़ा जाओ वो उसका लड़ा, यहाँ प्रधान का लड़े जाओ, पार्टी उसके साथ है। जैसा मोदी के साथ सारा विपक्ष है, ऐसे ही हमारे एक दो सारा हमारे गाँव का विपक्ष हमारे सब उसके साथ है। लोगों भाई ना घेर लो, न बात है, होना कुछ नहीं। जहां हम जनता से बात करिए, जहां हम जनता जो है वो बीजेपी। और जिस दिन यहाँ योगी जी का प्रोग्राम होगा ना, योगी जी का, उस दिन पता लगेगा आपको कि ये किसके साथ है 24 से। बिल्कुल, देखिए लगातार प्रतिक्रिया यहाँ पे जनता दे रही है। आपसे मैं जानना चाहूंगा, किस तरह के आपको लगता है कि पिछले 10 वर्षों से आपके यहाँ जो सांसद है, क्या वो चीजें आपको लगता है कि अभी कोई कमी बाकी रह गई हो, ये होना चाहिए काम? ऐसा है, देखो आदमी की तमन्ना तो पूरी होती नहीं जी, ये तो जो भगवान है वो भी नहीं कर सकता जी, इतनी इच्छा हुआ आदमी की, पर ये बहुत ही ठीक हो रहा 10 वर्षों में। उन्होंने किसी के खिलाफ कोई वो नहीं करी, ऐसा नहीं पार्टीबाजी नहीं गांव में बनाई आज तक। पूरे गांव को मतलब एक से बनना, आई उन्हें एक के यहाँ आगे, दो के यहाँ, ऐसा कोई उनका व्यवहार नहीं रहा। सबके दुख सुख में सही रहे, काम भी करे और काम भी करे। बैंक बनवाया, शुरू में बैंक बनवा दिया उन्होंने, शुरू में एकदम सड़कों का उद्घाटन करी गई, मकान, हाँ मकान गिर गया था, उसमें पीछे बहुत उन्होंने सहयोग करा। हाँ एकदम उठते ही आए, एकदम। हाँ सबसे पहले भी आए थे, विधायक भी नहीं आता, जो मंत्री एक मंत्री तो वहां से आ रहा था इसमें, और विधायक को फोन करे वो आ नहीं रहा था। अच्छा, जैसे अगर बात की जाए अभी, किस तरह की वो चीजें आप हमारे माध्यम से उनको सुनाना चाहोगे, बताना चाहोगे कि आपके क्षेत्र में इस चीज की कमी है, इस बार अगर जनता स्वीकार करे तो वो चीज यहाँ पे हो? भाई वो तो जब उनकी सरकार आओगी, वो तो जब भी उनसे वैसे नहीं, मारे फिर भाग देंगे, हमें मिलेंगे है। हम तो जब भी चाहूंगे, जब भी वहीं मिलकर जब भी करेंगे बात की डिमांड। प्रधान जी एक बात और बताते हैं। बिल्कुल, देखिए लगातार जो है प्रतिक्रियाएं यहाँ पे जो है लोगों ने दी है। ठाकुर समाज के लोग अधिकतर यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनसे जानने की समझने की कोशिश की है। जो चर्चाएं लगातार ठाकुर समाज को लेकर इस बार के लोकसभा चुनाव में सुर्खियां बटोर रही हैं, उन चर्चाओं पे भी कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है एक तरह से लगाम लगी है और सच्चाई किस तरह की है वो भी यहाँ पे सामने आई है। सचनामा इंडिया प्लस न्यूज की कोशिश लगातार जारी है। गांव गांव, गली गली, मोहल्लों में जाकर हम जनता की वो चीजें नेताजी को सुनाने की कोशिश कर रहे हैं जो नेताजी चुनाव के समय आते हैं, जनता से बड़े बड़े वादे कर चुनाव के बाद गायब हो जाते हैं। लेकिन ग्राउंड जीरो पे जिस तरह की तस्वीरें अलग अलग नेताजी की भी सामने आ रही है, देखना होगा किस तरह के परिणाम लोकसभा चुनाव में इन चर्चाओं के, इन तमाम बातों के, जो तमाम जो प्रत्याशी वादे कर रहे हैं, किस तरह की इन सारी चीजों के परिणाम सामने आते हैं। मैं अपने सहयोगी सुधीर चौधरी के साथ तनवीर मलिक, सचनामा इंडिया प्लस न्यूज, मुजफ्फरनगर लोकसभा, सरधना विधानसभा।